ओम नमो अरिहंताणं। ओम नमो अरिहंताणं। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो आयर्यायणं। ओम नमो आयर्याणं। ओम नमो वच्छायायणं। ओम नमो वच्छायाणं। ओम नमो लोय सौवै साहुनं। ओम नमो लोय सवसाहुणं। और एक जरा श्री आदिनाथ भगवान की जय। एक जरा श्री महावीर भगवान की जय। परम पूजाचार्य श्री कुंद कुंद भगवान की जय। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूजाचार्य श्री विशुद्ध सागर मुनि महाराज की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य चरणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। मन की जब मन करता है, मन की जब मन करता है तब दुख पैदा करता है। मन की जब मन करता है तब दुख पैदा करता है। लेकिन नहीं समझता है, लेकिन नहीं समझता है, लेकिन नहीं समझता है, लेकिन नहीं समझता है। दिल की मन जब सुनता है, दिल की मन जब सुनता है तब ही सुखी समझता है। दिल की मन जब सुनता है तभी सुखी समझता है। दिल की मन जब सुनता है तब कुछ सुखी समझता है। दिल की मन जब सुनता है तब सुखी कुछ सुखी समझता है। मन की जो माने हो मन की जो माने वो दुखी पाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। मन की जब मन करता है, मन की जब मन करता है तब दुख पैदा करता है। मन की जब मन करता है तब दुख पैदा करता है। लेकिन नहीं समझता है, लेकिन नहीं समझता है, लेकिन नहीं समझता है, लेकिन नहीं समझता है। मन की दुनिया में करने वाले बहुत हैं, ज्यादातर लोग मन की ही कर रहे हैं। जो मन में आया वो करते जा रहे हैं। यही नहीं मालूम कि हम सही मार्ग पर जा रहे हैं या गलत मार्ग पर जा रहे हैं। मन को कुछ भी नहीं मालूम है। मन एक यंत्र की तरह है, जानते तो हम हैं। मन तो एक सॉफ्टवेयर की तरह है, मन का उपयोग करना सीखिए। अगर सॉफ्टवेयर मिला है तो हम सॉफ्टवेयर के अनुसार चलते नहीं है, सॉफ्टवेयर को चलाते हैं। जो सॉफ्टवेयर को चला लेता है वो कंप्यूटर को अच्छी तरह चलाना जानता है। और जो सॉफ्टवेयर के अनुसार चलने लगे वो व्यक्ति बेवकूफ कहलाता है। जो मन के अनुसार चलने लगे पागल कहलाता है। लेकिन जो मन को भी चला दे वो कोई साधु कहलाता है। साधु मन को चलाता है, मन साधु को नहीं चला पाता। मन तो बहुत कुछ कहता है, जाने क्या क्या कहने लगता है। तुम बाजार से निकलो, मन को जाने कौन कौन सी चीज अच्छी लगने लगती है। मन है न जाने किस पे उतर जाए।
अगर आप पुरुष हैं और आपके पास मन है तो बताइए, अपनी पत्नी अच्छी लगती कि दूसरे की? मन है, मन त्याग क्या कर उठे, दूसरे का मकान अच्छा लगता है, दूसरे की चीज अच्छी लगती है, अपनी चीज उतनी अच्छी नहीं लगती, चाहे कितनी अच्छी हो फिर भी अच्छी नहीं लगती, और दूसरे की अच्छी लगती है। मन है, मन कहां कहां चला जाए, लेकिन मन को समझाइए। हम यहां मन की करने के लिए नहीं आए हैं, हम यहां मन की करने के लिए नहीं आए हैं, मन से करने के लिए आए हैं, मन की करने के लिए नहीं आए हैं। आप यहां मंदिर आते हैं, पूजन करते हैं, मन की थोड़ी करते हैं, मन से पूजन करते हैं, मन को पूजन में लगाते हैं। अगर मन सही जगह लग जाए तो तुम्हें महात्मा बना देगा। अगर मन सही जगह लग जाए तो महात्मा बना देगा, और मन अगर गलत जगह लग जाए तो दुनिया में तुम्हें मौत दिखा देगा। इसलिए मन को समझिए। हम दुनिया में आते हैं, आप पानी में डूबते हैं, पानी में कूदते हैं, किस लिए बताइए? नदी है, आप नदी में कूदते हैं, या जो भी कूदते हैं, आप नहीं कूदते, जो भी कूदते हैं किस लिए? किस लिए? कोई डूबने के लिए कूदता है? वो तो बस सुसाइड करने जाता है। डूबने के लिए कोई कूदता है? कोई नहीं कूदता। और जो डूबने के लिए कूदता है वो पहले से बहुत दुखी है, और वो समझ रहा है कि मर जाएंगे तो सुख होगा। बेचारा भूल में है, मरना ही दुख है। और सुसाइड भी वे ही लोग कर पाते हैं जो पहले बहुत दुखी हो लेते हैं। बहुत दुखी हो लेते हैं, जब दुख उन पे सहन नहीं होता तो सोचते हैं अब जिंदगी खत्म कर लो, उसी में आनंद है। कोई भी हो, छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं, कहीं अपने पिताजी की उम्मीद पे खरे नहीं उतर पाते, फेल हो जाते हैं, और पास होने की उम्मीद रखते हैं, फेल हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। भाई क्यों? सहन नहीं कर पा रहे। कभी कभी पुरुष लोग भी कर लेते हैं, कभी कभी महिलाएं भी कर लेती हैं। उनके पूर्व का परिणाम देखिए, दुखी होते हैं, इतने दुखी होते हैं, इतने दुखी होते हैं कि सहन न कर पाने के कारण मृत्यु गले लगा लेते हैं। ये मन की करते हैं। एक दिन भी अगर दिल की आवाज सुन लेंगे तो ये कभी कुछ करेंगे ही नहीं। देखिए, दिल और मन में अंतर जानिए, अंतर जरूर जानना चाहिए। जब हम घर से मंदिर की ओर आते हैं और ये सोचते हैं कि हम भगवान की आराधना करेंगे, भगवान को देखेंगे, आनंद लेंगे, शांति प्राप्त करेंगे, सुख प्राप्त करने का उपचार करेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, जब ये तुम्हारे मन में आता है तो दिल बोलता है, मन नहीं बोलता। कौन बोलता है? दिल। तुम यहां आए हो, ये तुम्हारा मन नहीं बोला है, दिल बोला है। गुरुओं के पास जाते हो, कौन बोलता है? दिल बोलता है। और अभी थोड़ी देर में कहोगे घर जाना है, आप कौन बोला? जब संसार की ओर हमारा विचार जाए तो समझना चाहिए मन बोला है। संसार की ओर विचार जाए, संसार के काम की ओर विचार जाए, दुकान जाना है, रिश्तेदार के यहाँ जाना है, शादी में जाना है, अथवा व्यापार करना है, नौकरी करना है, सब मन बोलता है। और जब तुम्हारे मन में आए सम्यक दर्शन पाना है, भगवान का गुणगान करना है, गुरुओं के पास जाना है, ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान को प्राप्त करके जीवन सफल बनाना है, ये मन में आ जाए तो समझना चाहिए अब मन नहीं बोला है। कौन बोला है? दिल बोला है। जब आत्मा के गुणों की आवाज आए तो दिल बोलता है, और जब संसार के काम की बात आए तो कौन बोलता है? मन बोलता है। तुम्हारा शादी करने का मन आया था? आया था। कौन बोला था?
कौन बोला? मन बोला। जिस दिन मुनि बनने का भाव आ जाए समझना चाहिए दिल बोला है, मन नहीं बोला। अब विचार करिए कब कब मन बोलता है, कब कब दिल बोलता है। तो विचार करोगे तो ज्यादातर मन ही बोलता है, दिल तो बेचारा चुपचाप बैठा रहता है। कौन सुनता है उसकी? जिसने सुनी उसने मन की नहीं मानी, और जिसने नहीं सुनी उसने मनमानी की। जो मन में आया सो करते रहे। संसार में तुम पानी में कूदे किस लिए? तैरने के लिए, डूबने के लिए कोई नहीं कूदता। हम यही कहना चाहते हैं। हम संसार में आए किस लिए? मरने के लिए नहीं, समाधि करने के लिए। हम किस लिए आए हैं? समाधि करने के लिए। हर व्यक्ति ये चाहता है आपके घर में कोई बुजुर्ग हो और बुजुर्ग कहीं अंतिम समय के नजदीक हो, बीमार हो, और ये लगे कि कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे, आज ही चले जाएंगे, ऐसा तुम्हें आभास हो रहा हो, तेज तेज उसकी सांस चल रही हो, और तुम्हारे कॉलोनी में महाराज हो, तो आप क्या सोचते हैं? ये महाराज को ले चलो, महाराज को ले चलो घर पे। क्या करें महाराज? महाराज इनकी समाधि करा दो, इनको संबोधन दे दो। अब पता नहीं वो संबोधन कितना लगता है कितना नहीं लगता। समाधि ऐसी ही होती है, घर में बैठ के समाधि होती है। घर गाय के लिए है? मरने के लिए कि समाधि करने के लिए? घर किस लिए है? मरने के लिए। और समाधि करना है तो घर को छोड़ो, त्याग करो, सब त्याग करो। जीवे मरने लाल आए संजोग विपजो गया, बंधुरी सो दुखा दो समदा सा माइम नाम। ये बंधुरी है, मित्र शत्रु घर द्वार सब त्याग करके तब समाधि का विचार आता है, ऐसे नहीं आ जाता। और व्यक्ति घर में ही समाधि करना चाहता है। मेरे पास लोग आते हैं, महाराज ऐसा उपाय बता दो हमारे घर में शांति हो। अब हम बहुत देर तक सोचते हैं कि घर शांति के लिए होता है। घर किस लिए होता है? शांति के लिए। अरे जब मन अशांति से भरा होता है तब वो घर बनाने का विचार करता है। जब मन अशांति से भरा होता है तब वो घर बनाने का विचार करता है, परिवार बनाने का विचार करता है। अशांति, शांति होती है तो कहां परिवार बनता है? चिंतन सुनिए। उम्र गुजारने में और जिंदगी गुजारने में क्या अंतर है? उम्र गुजारने में और जिंदगी गुजारने में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। उम्र गुजरती है तो भी जिंदगी गुजरती है, और जिंदगी गुजरती है तो भी उम्र नहीं, अंतर है। अंतर डालिए, अंतर डालना पड़ेगा। जब हम परिवार से अलग हट करके अकेले रहते हैं तब उम्र गुजरती है। जब हम परिवार से हट करके, परिवार से निकल करके अकेले रहते हैं तब उम्र गुजरती है, और जब हम परिवार के साथ रहते हैं तो जिंदगी गुजरती है। जिंदगी गुजरने में और उम्र गुजरने में अंतर है। उम्र गुजरने में कोई आनंद नहीं है। हम अपने आप को आनंदित समझ रहे हैं लेकिन आनंद है नहीं। आनंद तो सबके साथ रहने में है। जब सबके साथ रहते हैं उसका आनंद ही अलग है। लेकिन जब कोई सेल्फिश होना चाहता है, मन की करना चाहता है, तो व्यक्ति सभी से अलग होना चाहता है, मन की करना चाहता है। और जब व्यक्ति मन की नहीं करना चाहता है, सबके मन की करना चाहता है, तो साथ में हो जाता है। और अपने मन की करना चाहता है तो अलग होने का विचार करता है। इसलिए उम्र गुजारने में और जिंदगी गुजारने में अंतर है। हम यहाँ मरने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ तरने के लिए आए हैं। हम यहाँ तिरने के लिए आए हैं। तैरना सीखिए। एक व्यक्ति बिस्तर पर तैरना सीख रहा था।
बिस्तर पर लेटा हुआ था गद्दे पर और जोर जोर से पांव मार रहा है और हाथ ऐसे ऐसे कर रहा है। तो एक मेहमान आया होगा, उसने पूछा ये क्या हो गया, पागल हो गया क्या? ये ऐसे ऐसे कर रहा है बिस्तर पे लेट करके, और अच्छा बिस्तर है बढ़िया, और बढ़िया एसी लगा हुआ है और बढ़िया कूलर भी लगा हुआ है, फिर भी ऐसे ऐसे क्यों कर रहा है? पागल तो नहीं हो गया? नहीं नहीं नहीं, पागल नहीं हुआ। बोले फिर? बोले तैरना सीख रहा है। क्या सीख रहा है? तैरना सीख रहा है। बोले तैरना सीख रहा है, वो भी बिस्तर पर। और आप समाधि कहाँ करना चाहते हैं? घर में। तैर लो, बिस्तर पे तैरो। वो बिस्तर पे तैर रहा था तो आप हंस रहे थे, और आप घर में समाधि करना चाहते हैं तो हमें भी हंसी आ जाती है। भैया घर में समाधि नहीं होती, घर में तो राग द्वेष भरे होते हैं, घर में तो मोह। व्यक्ति घर से निकल क्यों नहीं पाता, जबकि जानता है कि एक दिन हमें भी निकलना पड़ेगा, और नहीं निकले तो निकाला जाएगा। फिर भी बताओ क्यों नहीं छोड़ना चाहता? कौन सा इसका विचार है जो ये कहता है कि नहीं घर मेरा ही है? ये मिथ्यात्व का विचार है, मनमानी करना चाहता है। मन से ऊपर निकलिए, मन की सुनिए, लेकिन दिल की अनसुनी मत कीजिए। मन की भी सुनिए। मन की सुनोगे तो संसार का कार्य करना पड़ेगा, व्यापार करना पड़ेगा। जब व्यापार करने के लिए मन की सुनना पड़ती है, और जिंदगी को सुधारने के लिए दिल की सुनना पड़ती है। जिसने दिल की ज्यादा सुनी, मन की कम सुनी, उन्होंने पीछे कमंडल हाथ में ले लिया। जिन्होंने दिल की सुनी नहीं, मन की सुनी, उन्होंने अपना घर बना लिया। और जिसने दिल की सुनी, उसने घर नहीं बनाया। उसने कहा हम क्यों घर बनाए, हमें तो बने बनाए ही मिलेंगे, हम क्यों बनाए? जिसने दिल की सुनी, उसे घर बने बनाए मिलते हैं। वो बनाता नहीं, रहता घर में ही है। ऐसा नहीं है तुम भी उसी मकान में रहते हो, तुम भी वैसे ही मकान में रहते हो, हम भी वैसे ही मकान में रहा करते हैं। हम भी वैसे ही सोते हैं जैसे तुम सोते हो। अंतर इतना है, हमें बनाना नहीं पड़ता है, हमें बना बनाया मिलता है, और तुम्हें बनाना पड़ता है। इसलिए दिल की सुनो। दिल कभी गलत नहीं बोलता। आपका बच्चा उधम मचाता है, आपका बच्चा उधम मचाता है, और आपका बच्चा शैतानी करता है। आपने एक दिन बच्चे को उठाया और दो लगाए कस के, बच्चा खूब रोया। अब आप एकांत में बैठ करके जरा दिल की सुनो। देखो दिल क्या कहता है। क्या कहेगा दिल? तुमने अच्छा किया कि बुरा किया? बताइए। कौन बोला? दिल बोला। और जब ठोका था तब, जब बच्चे को पीटा था तब कौन बोल रहा था? और तभी दिल बोल जाता तो आप हाथ नहीं उठाते, प्रेम से समझाते, बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए। यही अंतर है। इसलिए जो दिल की मानते हैं वे दिल के बहुत ही कोमल होते हैं, वे किसी से झगड़ते नहीं हैं, प्रेम से रहा करते हैं, शांत हुआ करते हैं। जो मन की मानते हैं वे बहुत उद्दंड रहा करते हैं, वे किसी की सुनते नहीं है, अपनी ही अपनी मानते हैं। इसलिए कहता है मन की मत करिए। मन की करने में कोई लाभ नहीं है। मन तो एक सॉफ्टवेयर है, मन का उपयोग करिए। मन काय के लिए मिला है? मन किस लिए मिला था? आंख काय के लिए मिली थी? आंख किस लिए मिली? देखने के लिए। किसको देखने के लिए? किसको? पड़ोसी को, पत्नी को, बच्चे को, मकान को,
शहर को, किसको देखने को मिली आंख? भगवान। भगवान को ही देखने को क्यों मिली है? सब कुछ देखने को मिली है। हाँ, मिली तो सब कुछ देखने को मिली है, लेकिन जब ये आंख भगवान को देखती है तो पवित्र हो जाती है, और दुनिया को देखती है तो अपवित्र हो जाती है। इसलिए दुनिया को देखते देखते हम दिन भर अपवित्र होते हैं, तो सवेरे आके पवित्र होने का प्रयास करते हैं। पर कहते हैं पावन मेरे नयन मैं तुम दरसते, आ गए ना, इससे पवित्र हुई है। किसी को भी देखने से पवित्र नहीं होती। और जब भगवान को देखा जाता है तो आंख पवित्र होती है, और जब आंख को बंद कर लिया जाता है तब अपने आप को देखा जाता है। भगवान को देखने के लिए आंख खोलना पड़ती है, और खुद को देखने के लिए आंख बंद करना पड़ती है। दुनिया की चीज दौड़ करके पाई जाती है, दुनिया की चीज दौड़ करके पाई जाती है, लेकिन अपनी चीज ठहर करके पाई जाती है। जब हमें अपने को जानना है तो ठहर जाइए, और किसी को पाना है तो दौड़ जाइए। इसलिए दौड़ करके भी पाई जाती है और ठहर करके भी पाई जाती है, दोनों चीजें पाई जाती हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम मन की ना करें। मन की करोगे तो मन ज्यादा दिन का नहीं है, मन ज्यादा दिन का नहीं है, थोड़े ही दिन का है। बाद में तुम्हारा मन खुद ही काम नहीं करेगा। जैसे ही 60 से ऊपर निकलोगे, अगर तुम्हारा मन काम नहीं करेगा, तुम्हारा मन दूसरे से काम करेगा। तुम्हारा मन भी दूसरे से काम करेगा। इसलिए मन की मत करिए, मन को समझिए। मन किस लिए मिला? आंख किस लिए मिली? भगवान का दर्शन करने के लिए। हाथ किस लिए मिले? हाथ किस लिए मिले? पावन पान भये तुम चरणन परसते, याद सफल हो गए। जिस दिन हमने भगवान के चरण छू लिए, हमारे हाथ भी पवित्र हो गए। ध्यान रहे, न भगवान की प्रतिमा में भगवान है, न तुम्हारे हाथ में भगवान है। भगवान की प्रतिमा में भगवान कब है? ये तो हमने माने हैं, हमने माने हैं, इसलिए भगवान की प्रतिमा में भगवान है। और हमने चरणों पे हाथ नहीं लगाया है, हमने अपने हृदय को बहुत विनम्र बनाया है, तब हमारे हाथ किसी के चरण पे आए। ऐसे ही नहीं आ गए। तुम किसी के चरण पे हाथ रख के देखो तो पता चलेगा कि उसके चरण पे हमने हाथ नहीं रखे हैं, अपने आप को बहुत विनम्र बना लिया है। हमारी विनम्रता का प्रतीक है उसके चरण पे हाथ रखना। और हमने भगवान के चरण पे हाथ रख लिए। अब इससे ऊंची चीज तुम्हें क्या मिलेगी? बताओ, कौन मिलेगा? इससे ऊंची चीज तुम्हें क्या मिलेगी? नहीं मिल सकती। ये तो ठीक है, मंत्र द्वारा सिद्ध किए गए भगवान है, गुरु तो साक्षात भगवान है। अगर तुम्हें साक्षात भगवान देखना है तो गुरु को देखिए, उनके चरणों पे हाथ रख लीजिए, जीवन सफल हो जाए। भगवान के चरणों से एक बार ऊर्जा निकले ना निकले, लेकिन गुरु के चरणों से तो ऊर्जा निकलती ही रहती है। इसलिए गुरु वो भी भगवान की तुल्य। अपन पढ़ते हैं, सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, उन सब, ऐसा एक भजन है ना, सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, ऐसे जग के सब संतों को बारंबार प्रणाम है। किनका नाम? कौन?
भगवान की श्रेणी में किनका नाम आएगा? गुरुओं का ही आएगा। आचार्य, मुनि महाराज, साधु महाराज, इन्हीं का आएगा, और किसी का तो आएगा नहीं। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, ऐसे जग के सब संतों को बारंबार प्रणाम है। क्यों कहा? भाई ये तो भगवान है, वो बने हुए भगवान है और ये बनने वाले भगवान है। आपका बच्चा MBBS कर रहा हो तो आप क्या कहोगे अपने बच्चे को? डॉक्टर बनने वाला है, डॉक्टर बनने वाला है। और अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए और वो घर पे आए तो भले ही वो डॉक्टर नहीं है, लेकिन उसको दिखा जरूर देंगे, देख लो जरा इन्हें, इनकी तबीयत खराब है। ऐसे ही जैसे तुम उसे पहले डॉक्टर कह रहे हो, ऐसे ही मुनि महाराज को पहले भगवान कहा गया है। कुंद कुंद, और आगे क्या कहते हैं? कुंद कुंद, बोलो, कुंद कुंद भगवान कहते हैं। कुंद कुंद भगवान, अनंत कहाँ है वो? मुनिराज ही तो थे, आचार्य ही तो थे, भगवान। इसलिए मुनिराज को भगवान कहा जाता है। तो हम ये कहना चाहते हैं, मन की मत करिए। मन की करने में कहीं भी लाभ नहीं है। मन की करोगे मुंह की खाओगे, मन की तो मुंह की खाओगे, और अगर दिल की तो दिल भर को पाओगे, भगवान मिलेगा। इसलिए दिल की जरूर सुनिए, एकांत में मन को शांत कर लीजिए, चुपचाप से बैठ जाइए, फिर निरीक्षण करिए। तो दिल निरीक्षण करता है, मन तो मनमानी करता है। मन तो कहते हैं ना, भावों की पगडंडी पर सरपट दौड़ा करता मन, भावों की पगडंडी पर सरपट दौड़ा करता मन, भावों ही भावों में भव के सपन संजोता रहता मन। पगडंडी किसकी है? भाव की। भाव कौन है? आत्मा। मन क्या है? दौड़ रहा है। भाव पटरी है, और मन क्या है? भाव रेल है, और मन क्या है? रेल पे कौन चलेगा? रेल ही तो चलती है। रेल नहीं चलती, ट्रेन चलती है। कौन चलता है? रेल चलती है कि ट्रेन? रेल तो पटरी को कहते हैं। रेल माने पटरी। तो भाव क्या है? रेल। और मन क्या है? ट्रेन। भावों की पगडंडी पर सरपट दौड़ा करता मन, भावों ही भावों में भव के सपन संजोता रहता मन। बैठा बैठा सब संजोते हैं, अब हम ऐसा करेंगे, अब हम ये करेंगे, हमारे पास ऐसा होगा, जाने कौन कौन से सपन संजोता है। भावों ही भावों में भव के बंध बांधता रहता मन, भावों ही भावों में भव के बंध बांधता रहता मन, और भावों ही भावों में भव के बंध काटता रहता मन। भावों की ही पगडंडी पर सरपट दौड़ा करता मन। मन है। हम चाहे तो मन को यहां चुपचाप बिठा के रख दें, मन में हिम्मत नहीं है कि मन कुछ भी कह जाए। लेकिन हम जब मन के गुलाम हो जाते हैं तो फिर हम मन की क्रियाएं करते हैं, मन को अपने अनुसार नहीं चलाते, हम मन को अपने अनुसार चलाते हैं। आप भोजन करने जाइए, किसी के यहाँ निमंत्रण में भोजन करने जाइए, और आपके भोजन में नमक नहीं आया है, आपके पास कोई मिष्ठान नहीं आया है, और मिष्ठान लेकर के जा रहा है व्यक्ति, आप क्या कहेंगे उससे? आप भोजन करने गए हैं किसी के यहाँ निमंत्रण में, क्या बोलेंगे उससे? हैं? अरे भगवान करे, कुछ नहीं बोलोगे,
बिना बोले रहोगे नहीं। और कुछ नहीं बोलोगे, अपने लिए नहीं बोलोगे, पड़ोसी के लिए तो बोल ही दोगे कि भैया ये पड़ोसी के पास कुछ नहीं आया, देखो जरा, फिर तुम्हारी थाली दिख जाएगी। वो मालूम है आदमी कितना होशियार है ना। ये मत कहो हम कुछ नहीं बोलेंगे। किस लिए गए थे वहां किस लिए गए थे, ये तो बताओ। किस लिए गए हो उसके यहाँ निमंत्रण में भोजन करने के लिए, और भोजन पूरा परोसा नहीं गया है तो क्या कहोगे? कहोगे कि नहीं? इशारा करोगे? करोगे। देखिए आप मन की कर रहे हो, और जरा महाराज को देख लीजिए, तुम्हारे यहाँ आहार करने जाएं और महाराज का नीरस नहीं है, महाराज नमक ले रहे हैं, शक्कर ले रहे हैं, सब ले रहे हैं, और तुमने उसमें नमक नहीं डाला और तुम उन्हें बिना नमक डली दे दो, तो महाराज तुम्हें इशारा भी नहीं करेंगे कि इसमें नमक नहीं है। हम मन के अनुसार नहीं चलते, हम मन को अपने अनुसार चलाते हैं। अगर उसमें नमक नहीं है और मन चिल्लाता है इसमें नमक नहीं है, कहे चुप, बोलने की जरूरत नहीं है, खाना है खा ले, नहीं तो चुपचाप रहे। तो ये ठीक है, ऐसा ही दे दो। अब अपने आप कहने लगता है कोई बात नहीं, अब नहीं है तो नहीं सही, तुम दे तो रहे नहीं हो तो खा तो ले, पेट तो भर ले, तुम दे तो रहे नहीं हो। तो साधु मन के अनुसार नहीं चलता है, और श्रावक मन की किए बिना मानता नहीं है। और साधु भी कई ऐसे होते हैं जो मन के होते हैं, तभी फिर ऐसे ऐसे भी कर देते हैं। ये मन वाले हैं, ये दिल वाले नहीं है। दिल वाले होते तो मन को एक तरफ रख देते, और मन वाले साधु तो फिर तो अब कुछ भी कर सकते हैं। मन वाले तो इशारा भी कर सकते हैं, मुंह से बोल भी सकते हैं, मुंह से भी बोलने, हार करने जा रहे हो मुंह से बोल जाए, ऐसे भी होते हैं। ये कौन से साधु हैं? मन वाले। और दिल वाले देखो, मजाल क्या तुम्हारी तरफ देख जाए, मजाल क्या है कि तुम्हारी तरफ नहीं, तुम्हारी वस्तु की तरफ भी देख जाए। क्यों देखें? हमें अंजलि में देखने के लिए कहा है, तुम्हारी थाली में देखने को लिए नहीं कहा है। हमें कहाँ अनुमति दी गई है? अंजलि में देखिए, यहां नहीं। यहां देखने का मतलब है तो मनमानी करने लगे। मनमानी करने का मतलब ही है इधर उधर देखना। ये श्रावक भी तो इधर उधर देखते हैं, मनमानी करते हैं, भोजन में, किसी भी चीज में, व्यापार में। लेकिन दिल की सुनिए, दिल की सुनोगे खुश रहोगे। वो कहते हैं ना, एक बार दिल जो कहे मान लीजिए। दिल की बात एक बार मान लो, खुश रहोगे, सुखी रहोगे, आनंद में रहोगे। हम यहाँ मरने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ तैरने के लिए आए हैं। पानी में डूबने के लिए कोई नहीं कूदता, पानी में तैरने के लिए कूदता है। संसार में मरने के लिए कोई नहीं आता, और आप भी मरने के लिए नहीं आए हैं। आप बता दीजिए, कोई कहे हम मरने के लिए आए हैं? नहीं, मरना तो पड़ता है, मरना तो पड़ता है, मरना तो पड़ेगा ही। बस कोई समाधि से मरेगा, समाधि का मतलब है कोई सही ज्ञान प्राप्त करके मरण करेगा, और कोई दुखी होकर के मरेगा। इसलिए कोई मरने के लिए नहीं आया है, तैरने के लिए आया है, कोई डूबने के लिए नहीं आया है, तैरने के लिए आया है। और हम मनमानी ना करें, दिल की सुने, दिल की सुनोगे खुश रहोगे, प्रसन्न रहोगे, टेंशन फ्री रहोगे। मन की करोगे, टेंशन ही टेंशन में मरोगे, उसी में रहोगे। इसलिए टेंशन के रिजल्ट बहुत खराब है, खुश होने के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। आप सभी का अच्छे से जीवन गुजरे, आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, तैरने के लिए चले, डूबने के लिए नहीं, मरे नहीं, समाधि से मरण करें, तभी अपना जीवन सफल होगा। सभी लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, सबके लिए आशीर्वाद है। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री वैराग्य गद्दी गुरुदेव की। जिन
जवानी के